पार्टी के मलुकनगर एमपी लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के 3 खास मेहमान। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 8 बजे के से यहाँ चुनावी मैदान में उतरेंगे, वो भी तो मलुकनगर साहब। ठीक है मिस्टर भदौरिया, प्लीज वेट। ठीक है, थामिए मलुकनगर साहब, अभी भी तो जो दिनेश लाल किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं स्मृति ईरानी से, वो कांग्रेस पार्टी के ही है। तो हाँ, एल शर्मा जो लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के ही टिकट पर मलुक साहब लड़ रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है। देखिए राहुल गांधी को आजादी तो है ये, वो अब चूंकि सोनिया जी वहां से चली गई है, वहां से लड़ रहे हैं रायबरेली से। देखिए अंजना जी, प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी जी जहां से पिछली बार हारे थे, पूरा देश देख रहा था वहां से राहुल गांधी जी लड़ेंगे, और कांग्रेस में पूरी रोज उठा पटक चल रही थी। सीईसी के कह देते थे कि प्रदेश डिसाइड करेगा, प्रदेश के कहते थे सीईसी डिसाइड करेगी, सीईसी कह देती थी राहुल जी और प्रियंका जी खुद तय करेंगे कौन कहां से लड़ेगा। तो अब राहुल जी को मैं इनकी दूसरे लोगों की तरह ये तो कहूंगा नहीं भगौड़े हो गए या भाग गए वहां से, पर राहुल गांधी जी रायबरेली शिफ्ट हुए हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि उस चीज पे इन्होंने हार मान ली। और जो पहले मैं कहता रहा, असली बात तक कोई जा नहीं रहा है। वहां 5.5 लाख मुसलमान हैं अमेठी में, और 5.5 लाख में से 3.5 लाख मुसलमान गुजर हैं, जो जम्मू कश्मीर में 29.4% मुसलमान गुजर हैं, जो 370 हटने के बाद जो उनमें खुशहाली और एक आजादी मिली है, वो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। वो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, शायद इसलिए वहां शिफ्ट हुए हैं। अब बात आती है, आज प्रियंका जी बैठी हैं, राहुल गांधी जी बैठे हैं, बढेरा साहब बैठे हैं, सोनिया गांधी जी बैठी है एक ही कार में। क्या दिखाने की जरूरत पड़ रही है? क्या रॉबर्ट बढेरा जी रोज उनके पोस्टर चिपक रहे थे, सारी पार्टियां मुझे लड़ाने को कह रही हैं? क्या अमेठी से वो नहीं लड़ सकते थे? प्रियंका गांधी जी लड़ना चाहती हैं चुनाव, क्या वो नहीं लड़ सकते थे? जो परिवारवाद की बात हो रही है, जो कह रहे हैं हमारे साथी कुछ बैठे हुए, 91 लोग बीजेपी ने चिन्हित करे जिनको परिवार किसी को भी एक परिवार से नहीं लड़ाया गया। तो अपना अंजना जी, ये बिल्कुल क्लियर है कि इससे साफ तस्वीर हो जाती है बिल्कुल उत्तर प्रदेश की। और जो हमारे भदौरिया साहब कह रहे, पिछली बार नहीं, अभी रुक जाओ, पिछली बार रायबरेली, सुनो, पिछली बार रायबरेली से नामांकन के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, रायबरेली मलुकनगर साहब आपने दलीलें इनकी सुनी है। सवाल यह है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे उनसे भटकाने के लिए क्या इस तरह का फोकस है? देखिए अंजना जी, ये सारे लोग पता नहीं क्यों काम की बात पे नहीं आ पा रहे। 2019 के चुनाव में एसपी, बीएसपी, आरएलडी मिलके तीनों चुनाव लड़े। अगर हम अमेठी और रायबरेली अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते तो 100% रायबरेली भी चुनाव हारती। और मुझे तो सुनने में आया ये कुमारी बहन मायावती जी के पास पहुंच गए, अपना कैंडिडेट यहां खड़ा मत करो, और कुमारी बहन मायावती जी ने दया कर दी, अलग बात है। अगर कुमारी बहन मायावती जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो अमेठी भी हारेंगे, रायबरेली भी हारेंगे। अमेठी में भदौरिया, अमेठी में मुसलमान गुजरों और ताकत लगा लेना, तुम बहुत ठेकेदार बनते हो, रोकी जाते हो, हैसियत में रहो, और पूरा का पूरा वोट बीजेपी को डलेगा। आपकी फ्रस्ट्रेशन से हार स्वीकार कर रहे हो। यहाँ पर चुनाव लड़ने का 100% मुसलमान गुजरों में जी सुरेंद्र